तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदर की बजाय जागृति बहन को कैसे कॉल लगे और मैसेज पहुंच गए? सुंदर भाई ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है और अब मोबाइल कंपनी वालों ने ये मोबाइल नंबर जागृति बहन को बेच दिया है। पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि हम सुंदर भाई का नंबर समझकर जागृति बहन को फोन पर फोन और मैसेज पर मैसेज कर रहे थे। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं। वो सब बराबर है, पर अगर मैं चाहूं भी तो मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट गुजरात में हुई। मुझे इंस्ट्रक्शन है कि तुम लोगों को गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस को हैंडओवर करना है। पांडे जी, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई है ना? हाँ। मेहता साहब, इस वक्त मैं सच और झूठ नहीं देख रहा हूं, कानून के रूल्स को फॉलो कर रहा हूं। एक शादीशुदा महिला ने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। हमारी ड्यूटी बनती है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करें हम। करेक्ट। पांडे जी, आप उनसे कह सकते हैं ना कि जेठालाल ने अनजाने में। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मुझे कितना भी समझाओगे, मैं नहीं समझूंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और इन लोगों को छोड़ नहीं पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। अब गुजरात की पुलिस इन लोगों को लेने आएगी तो हमारा काम है इन लोगों को गुजरात पुलिस को हैंडओवर करना। बस, फिर हमारी ड्यूटी खत्म। फिर हम चैन से दिवाली मना सकते हैं। जेठालाल, तुम तीनों ने एक पुलिस अफसर की वाइफ को धमकी दी है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम तीनों की दुनिया हिला देगा। अब हमें जल्द से जल्द एक वकील ढूंढना होगा। हाँ। यहां वकील ढूंढकर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि दिवाली का वेकेशन है ना, कुछ दिनों के लिए कोर्ट बंद रहेगी और हम लोग 1-2 दिन में गुजरात पुलिस को इन लोगों को हवाले कर देंगे। मतलब इनका केस अभी अहमदाबाद के कोर्ट पे चलेगा? हाँ, केस वहां चलेगा। अरे पर पांडे जी। सॉरी चाचा जी, गोकुल धाम वालों को मैंने बहुत समझा लिया, सुन लिया। आप सभी को समझाने का प्रोग्राम यहां पर समाप्त होता है। अब हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। अरे पांडे जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये तीनों निर्दोष हैं। अरे चाचा जी, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? हम पुलिस वाले अपना काम नियम से करते हैं, अपना इमोशन घर पर रख कर आते हैं। और इन तीनों के खिलाफ तो हमें सबूत मिले हैं। इन तीनों ने अपने मोबाइल से कई मैसेजेस और धमकी भरे कॉल जागृति बहन को किए हुए हैं। सॉरी नट्टू काका, सॉरी बागा, मेरी वजह से आप दोनों भी फंस गए। मैंने कहा आप दोनों को अपने अपने मोबाइल से और सुंदर को धमकी वाला मैसेज करने को बोला। सॉरी। नहीं सेठ जी, आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। बाकी हमारे भाग्य में लॉकअप में आना लिखा था तो आ गए। हम दोनों के भाग्य में आजाद होना लिखा होगा तो हम दोनों आजाद भी हो जाएंगे। सिर्फ हम दोनों? नहीं, अब हम तीनों। हमारे भाग्य में आपका आजाद होना केम बागा? हो जाएंगे सेठ जी, तीनों आजाद हो जाएंगे। थैंक यू। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां रुककर कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाइए। ठीक है, जाइए। पांडे जी, आप कहना क्या चाहते हैं?
एक बाप अपने बेटे को जेल में छोड़ के घर जाके दिवाली मनाए, फुलझड़ी जलाए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बापू जी, हम भी नहीं जाएंगे। ओ मास्टर जी, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो ना? इन सब को लेकर जाओ, वरना सारी कार्रवाई तुम पर होगी। माझा काय संबंध? माझा काय संबंध है? जब मैं जेठालाल को पकड़ने सोसाइटी में आया था, तब तुमने क्या बोला था कि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं, मेरे मेंबर के साथ जो कुछ भी होगा वो जानना जरूरी है। तब मैंने आपको कोऑपरेट किया था ना? हाँ? तो तुम अब ऑपरेट करो और इन सब को घर ले जाओ, समझे? चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, कुछ दूसरा रास्ता सोचते हैं। हाँ चलिए चाचा जी। तुम लोग जाओ, मैं जेठिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बापू जी, अरे चाचा जी, चाचा जी को यहाँ खड़े रहना है तो रहने दो। आप लोग अपने अपने घर पे जाओ, ठीक है? अरे निकलो। हाँ जा रहे। अब चाचा जी, अब माथे पे मत खड़े रहो, जाके बैठो ना उधर। तुम लोग फिर आ गए? हम लोग गए ही नहीं। क्यों? हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे कदम पुलिस स्टेशन की चौखट पार नहीं कर सके। रंगोली की वजह से? मैडम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेन एंट्रेंस पर रंगोली मत बनाओ, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। सॉरी सर। पाटिल, इन लोगों को हमारे वो खुफिया वाले रास्ते से बाहर निकालो। इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकालो। ओके सर। नहीं नहीं पांडे जी, रंगोली की वजह से नहीं, एकता की वजह से वापस आए हैं। हाँ, कौन एकता? दरवाजे पर कोई एकता नाम की लड़की खड़ी है। अरे पाटिल, जरा देखो, इतनी रात को कौन एकता खड़ी है? अरे पांडे जी, हम तो उसको यहाँ क्यों लेकर आए? अरे पांडे जी, हम गोकुलधाम वासियों की एकता मतलब हमारी यूनिटी। पाटिल, पाटिल, ये गोकुलधाम की यूनिटी वालों को यहाँ से निकालो। Get out! Get out! निकालो इनको यहाँ से। अरे एक मिनट पांडे जी। अब क्या है चाचा जी? पांडे जी, अब अभी आप इन तीनों को नहीं छोड़ सकते, बराबर? हाँ? लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट की है, वो लोग अगर कंप्लेंट वापस ले ले, तब तो इन्हें छोड़ सकते हैं ना? अरे हाँ। देखिए, जहां तक पृथ्वी सर और जागृति बहन का सवाल है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वो लोग कंप्लेंट वापस तो नहीं लेंगे। पांडे जी, आप पृथ्वी सर और जागृति बहन से मेरी बात करवाइए।
मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है। और पांडे जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे देश का कानून कहता है कि भले 100 अपराधी बच जाए, छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, और यहाँ पे तो 3-3 निर्दोष है। पांडे जी, पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, और इंसान सच और न्याय के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में मानवता नहीं रही। सर, ये लोग सच कह रहे हैं। पुलिस जनता की मित्र होती है, और अगर हम सच और न्याय के लिए जनता की मदद नहीं करेंगे तो ये लोग कभी भी हमें अपना मित्र नहीं मानेंगे। वाह वाह पाटिल साहब, वाह वाह। पंडित जी, आप रिटायर होने के बाद इनको ही बिठा देना आपकी कुर्सी पे, बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है चाचा जी, मैं ट्राई करता हूँ। वो मेरे सीनियर हैं, मैं पहले उनको फोन करके पूछ लेता हूँ। उनकी इच्छा हुई कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, तब मैं आपको उनसे बात कराऊंगा। हाँ, ठीक। लेकिन पांडे जी, वीडियो कॉल करना, क्या है ना, चेहरा देखेंगे तो बात का अच्छा प्रभाव होता है, समझाने में आसानी होती है। आपको जी की पर्सनालिटी ऐसी है ना, अच्छे अच्छे लोग बाटली में उतर मतलब चाचा जी, वो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, मेरी बीवी नहीं है कि मैं डायरेक्ट उनको वीडियो कॉल कर दूं। पहले मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनकी परमिशन लेकर, तब मैं वीडियो कॉल लगाकर आपको दूं। ठीक है जी, ठीक। जागृति, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले, वो तीनों गुंडे पकड़े जाएंगे। अब देखना, छोड़ूंगा नहीं इन तीनों को, कड़क से कड़क सजा दिलवाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल दया मत करना, और उन लोगों को ऐसी सजा दिलवाना कि आगे से कोई पुलिस की पत्नी को धमकी देने की सोचे भी ना। और चाहे वो कितनी भी माफी मांगे, आप उन लोगों को बिल्कुल भी माफ मत करना। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बस ये पांडे जी का फोन आ जाए। लो, आ गया। हाँ बताइए पांडे जी। सर सॉरी, इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं आप ही के फोन की राह देख रहा था। क्या हुआ, वो तीनों अपराधी पकड़े गए? हाँ सर, पकड़े गए, और वो लोग मेरे लॉकअप में ही हैं। शाबाश, पकड़े गए, अब डरने की कोई बात नहीं। वीडियो कॉल करके उनका चेहरा तो दिखाना। वीडियो कॉल? मैं भी तो देखूं कौन है ये लोग जो मेरी पत्नी को धमकी दे रहे थे। हाँ हाँ सर, तो सर मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ? थैंक यू। नसीबदार हो चाचा जी, सर ने सामने से वीडियो कॉल करने को कहा है। सर मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है। सर अब मैं उन तीनों अपराधियों के चेहरे दिखाऊंगा जिन्होंने जागृति बहन को कई कॉल और मैसेजेस करके धमकाए हैं और परेशान किया है। अरे अपराधी, हम अपराधी कहाँ हैं? हाँ, अपराधी बोल रहे हैं। चलो जी, पांडे जी सब कुछ जानते हुए भी अब हमें अपराधी कह रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग अपराधी नहीं है। अगर ये लोग अपराधी नहीं है तो किसको पकड़ कर लेकर आए हो आप? सर एक्चुअली में ये लोग अपराधी ही हैं। अरे अपराधी कैसे हो यार? बात हुई ना सब क्लियर, बात तो हुई सब, हम अपराधी। हाँ, अरे चुप चुप। सर आपको मैं 2 मिनट बाद फोन करूं? ओके। जागृति, तुम यहाँ बैठो। तुम लोग बिना सोचे समझे कहीं भी शुरू हो जाते हो।
चालू पांडे जी, हमने जो सच था सब दिल खोल के आपको बता दिया, फिर भी आप हमें अपराधी कह रहे हैं। जेठालाल, टेक्निकली तुम अभी तक अपराधी ही हो। वो बराबर है चालू पांडे जी, लेकिन आप जो सच है वो पृथ्वी सिंह जी को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि हम अपराधी नहीं है। हाँ। अरे ऐसे सीधे सीधे बोल दिया ना पृथ्वी सर को तो मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे हमारे आने तक उन लोगों को लॉकअप पे रखो। 2 दिन तुम लोगों को रखूंगा, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। करो। पुलिस स्टेशन चलाने का मुझे अनुभव है कि तुम्हें नहीं नहीं, आपको तो बस अभी मैं पृथ्वी सर को फोन कर रहा हूं और जब तक तुम लोगों को बोलने को ना कहा जाए तब तक चुपचाप खड़े रहोगे। एंड सेम गोज टू यू ऑल टू, ओके? यस। हाँ बोलिए पांडे जी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? यस सर, एवरीथिंग इन कंट्रोल। गुड, अब दिखाओ उन अपराधियों का चेहरा। ओके सर। पांडे जी, एक मिनट। नमस्ते सर। भाई सर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, 2 बार गोल्डन क्रू अवार्ड विनर। पृथ्वी सिंह जी, आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे सद्भाग्य है कि आज आपके दर्शन भी हो गए। काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा बोल पाता है? एक वरिष्ठ पत्रकार होकर ऐसी करतूतें करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं सर, मैं वो अपराधी नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। अरे पांडे जी, ये तो कह रहे हैं कि ये अपराधी नहीं है। हाँ सर, ये वो अपराधी नहीं है। दरअसल ये आपका फैन है, आपके दर्शन के लिए यहाँ आ गया है। हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भिडे, फॅनला बंद कर ना भाऊ प्लीज। नाही करू शकत, बटन कधीच बिघडलंय। तो क्या है पोपटलाल, अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है? तुम कहाँ बीच पे गए वहां पे? सॉरी 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 सॉरी। चलो जल्दी। सर, मैं अभी आपको अपराधियों से मिलवाता हूँ। सर, यह है अपराधी नंबर 1, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। नमस्ते पृथ्वी सिंह जी, नमस्ते। सर, यह है अपराधी नंबर 2, नटू काका। नमस्ते। और सर, यह है अपराधी नंबर 3, बाघा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये सभ्यता का नाटक छोड़ो। शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? पांडे जी, मुझे बात करने देंगे? नमस्ते पृथ्वी जी, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, मैं जेठालाल का पिताजी हूँ। पृथ्वी जी, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बस अब 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये मेरा बेटा है जेठालाल, उसके बाजू में जो है नट्टू, और उसके बाजू में जो है वो बाघा है, और ये सब मेरी सोसाइटी के सदस्य हैं। नमस्ते। हम सब लोग साथ में ही रहते हैं। नमस्ते, पर इन सब से क्यों मिला रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि हम सब लोग एक सभ्य समाज, सभ्य सोसाइटी और सभ्य परिवार के सदस्य हैं। आप सभ्य हो सकते हो, लेकिन आपका बेटा और उसकी गैंग नहीं। उन्होंने मेरी पत्नी जागृति को धमकाया है। अब उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि किसी भी औरत को धमकाना तो दूर, उनसे बात करने से भी घबराएंगे। पृथ्वी जी, आपका गुस्सा एकदम सही है, लेकिन हर बात सिक्के जैसी होती है। आपने सिक्के की सिर्फ एक बाजू देखी, दूसरी बाजू आपको पता नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब जेठा, नट्टू और बाघा के फोन से जागृति बेटी को कॉल आए, मैसेज आए, ये सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। फिर भी उस वजह से आपको और जागृति बेटी को जो भी तकलीफ हुई है, उसके लिए
इन तीनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन तीनों को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। अरे पृथ्वी जी, आप सिर्फ 2 मिनट मेरे बेटे की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करना। हाँ? दिवाली के समय लोग दिए जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन हम गोकुल धाम वासियों के पैरों तले टेंशन के पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन में हैं। चंपक चाचा और हमने बड़ी मिन्नतें की, तब जाके पांडे जी ने जेठालाल को पृथ्वी जी से बात करने की परमिशन दी। अब जेठालाल को पृथ्वी जी के सामने अपना पक्ष रखना है। जेठालाल व्यापारी आदमी है, किसी को भी बोतल में उतार सकता है। क्या लगता है आपको, क्या पृथ्वी जी जेठालाल से बात करने के लिए राजी होंगे? क्या जेठालाल उन्हें कन्विंस कर पाएगा? और अगर ये सब हो भी गया तो सारा प्रोसीजर खत्म करने के बाद क्या पांडे जी जेठालाल को वक्त पर छोड़ पाएंगे? हमें वक्त पर छोड़ भी दिया, लेकिन क्या हम अहमदाबाद की फ्लाइट ले पाएंगे? क्या हम अहमदाबाद जाकर दया भाभी को ला पाएंगे? इस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जागृति के फोन पर फोन्स और मैसेजेस करके तुम ये कह रहे हो कि जागृति को नहीं किए? नहीं पांडे जी, यस सर, यस सर सर। सर 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 मैं क्या कहता हूँ, एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर आप कहेंगे तो मैं खुद सामने से अपना ये पांडे जी का फोन उनको दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बार पूरी बात सुन लीजिए। ये जेठालाल, मुद्दे पर आओ ना, सर के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, हाथ तो छोड़िए मेरा। अरे किधर जाता है, लॉकअप के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सॉरी, हाँ ठीक, मैं मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ।